तुम्हें भालोबाशी और पंजाबी में कहते हैं तेरी तो तेरे बिन मर जाना मैं तेन क्या करना तेरे दियो नहीं रबड़ी वो साथी हो निकली। हाँ जी, नमस्कार, शुक्रिया पिछले एपिसोड्स को देखने के लिए और इस एपिसोड को भी देखने के लिए। और ये जो मैसेज शुरू में मैंने दिया, आप अंग्रेज़ी में कह लीजिए या गुजराती में बोल लीजिए, बंगाली में बोल लीजिए, किसी भी भाषा में बोल लीजिए, आई लव यू यार। तुम लोग इतने प्यारे हो। तुम लोग जब तक नहीं देखते हो, जब तक कमेंट नहीं करते हो या नहीं भी करते हो, लाइक करते हो या नहीं भी करते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं समझता हूँ छुप के काफ़ी लोग देखते हैं। तो एक तो ये मैसेज था, ये यूनिवर्सल मैसेज है, भाई आप भी मुझे प्यार करते हो, मैं भी आप सब लोगों को प्यार करता हूँ। दूसरा एक सिग्निफिकेंस है इस गाने का कि ये पिक्चर रिलीज़ हुई थी 1982 में, और 1982 में मेरी शादी भी हुई, और वो भी लव मैरिज। और ये गाना कितना अप्रोप्रिएट है ना, कितने भाषाओं। और माई वाइफ इज़ अ पंजाबी, और बल्ले बल्ले करते हुए मैं आई लव यू। आप सीन इमेजिन करके देखिए। ये दूसरा रीज़न हो गया। तीसरा रीज़न भी है, और मेन रीज़न है ये बिनाका गीतमाला के 1982 ईयर का ये टॉप ऑफ द चार्ट सॉन्ग था। और अभी इस एपिसोड में जो हम देखेंगे वो 1982 से लेके 1993 तक कवर कर लेंगे। 1993 का जो बिनाका गीतमाला एनुअल चार्ट था, एनुअल लिस्ट था, दैट वाज द लास्ट। ठीक है, 1952 का फर्स्ट था और 1993 का लास्ट था, विच वाज ब्रॉडकास्ट इन 1994। तो गाने 10 से ज़्यादा हैं। वो पिछले एपिसोड में भी आप लोगों ने देखा कि फाइनली आई हैड टू स्प्लिट दैट एपिसोड इनटू 2, क्योंकि बहुत लंबा हो गया। गानों के वजह से नहीं, मेरे वजह से पता ही चला, मैं बक करता रहा। अब इस बार ज़्यादा करूँगा नहीं। तो हम लोग जो हैं अमीन सयानी के बारे में बात कर रहे हैं और उनका शो बिनाका गीतमाला। क्या बोलते थे वो अमीन सयानी? व्हाट वाज हिज कैच फ्रेज? आप सबको याद होगा, बहनों और भाइयों। ये बड़ा एक हिस्टोरिक कैच फ्रेज हो गया। क्यों? क्योंकि एक तो अमीन सयानी की आवाज़, उनका अंदाज, और दूसरा उन्होंने फ्रेज को ही पलट दिया। ज़्यादातर आम तौर पे हम लोग बोलते हैं भाइयों और बहनों, भाई पहले बहन बाद में, मगर इन्होंने पलट के बोल दिया बहनों और भाइयों। तो आप देखिए, इतने सारे जो महिला जनता जो सुनती हैं वो तो खुश होंगे ही इससे। और उनका एक इनिमिटेबल वॉइस था, ये तो है। तो ये अभी आपने गाना जो सुना वो थी पिक्चर खुददार से, जो 1982 की रिलीज़ है। तो इसमें सिंगर्स जो हैं वो लता मंगेशकर और किशोर कुमार, लिरिक्स मजरूह, म्यूज़िक राजेश रोशन साहब के सुपुत्र राजेश रोशन, और इनके भाई भी एक्टर हैं, अब जानते ही हो, एक्टर थे, अब डायरेक्टर, बड़े भारी डायरेक्टर भी हैं, राकेश रोशन। और राकेश रोशन का बेटा भी आप जानते हो, ऋतिक रोशन। तो ये रोशन खानदान रोशन होती चली आ रही है, ये हम देख रहे हैं। तो ये पिक्चर जो है, अगेन दिस वाज नाउ अमिताभ बच्चन ज़ीरा, फुली एंड फाइनली। राजेश खन्ना ड्रॉप आउट हो गए, और अब जो है अमिताभ बच्चन एंग्री यंग मैन से ही ट्रांसिशनड इनटू सो मेनी अदर थिंग्स एंड ही वाज द मोस्ट पॉपुलर। तो
इसमें लीड रोल्स थे अमिताभ बच्चन और परवीन भाभी, वो संजीव कुमार भी थे, विनोद मेहरा भी थे और महमूद भाई भी थे। और एक और ख़ास बात इस पिक्चर की है कि ये जो स्टोरी, इस पिक्चर की कहानी जो लिखी थी वो थे कादर खान। वो भी एक अपने आप में वर्सेटाइल पर्सनालिटी हैं, आप तो मानेंगे। वो स्टोरी शुरू में जो है वो स्टोरी फिल्मों के लिए लिखा करते थे, फिर स्क्रीन प्ले, फिर डायलॉग्स। कादर खान के डायलॉग्स कौन भूल सकता है भाई, वो डायलॉग्स लिखते थे। उसके बाद एक्टिंग भी करते थे, उसमें पहले विलन के रोल में आते थे, फिर उसके कॉमेडियन के रोल में बहुत आए, फिर कैरेक्टर रोल्स भी उन्होंने किया। तो वो अपने आप में एक पर्सनालिटी उनका था। तो खैर ये तो 1982 की बात है। हमारा जो पहला पड़ाव 1982 था इस एपिसोड में, तो 1982 से हमने शुरू कर दिया। अब आप लोग क्या सोचेंगे अगर कोई आपको चाय पे बुलाए, तो क्या ये कोई बड़ी बात होती है? होती है जी, होती है। अपनी फिल्मों में तो होती ही है। और पर्टिकुलरली जब किसी की मम्मी किसी नौजवान लड़के को चाय पे बुलाए, तो क्या ख्याल है आपका? क्या पॉसिबल हो सकता है? आप इसको सुनी लीजिए, मैं क्यों बोलूं। शायद मेरी शादी का ख्याल, शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने मेरी तुम्हें चाय पे बुलाया है। शायद मेरी शादी का ख्याल, शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने मेरी तुम्हें चाय पे बुलाया है। अब समझे? इसीलिए मम्मी ने उसको चाय, राजेश खन्ना जी को चाय पे बुलाया है। ये 1983 की हम बात कर रहे हैं, पिक्चर सौतन। और सौतन में कौन कौन थे? राजेश खन्ना, पद्मिनी कोल्हापुरी, और सौतन कौन थी? टीना मुनीम। तो इतने सारे उसमें कलाकार थे। उनके साथ प्रेम चोपड़ा भी थे। आपको याद आया? मैं हूँ प्रेम चोपड़ा, उनका एक अपना अंदाज था। और इस फिल्म में क्या डायलॉग था? मैं वो बला हूँ जो शीशे को पत्थर से तोड़ता हूँ, ऐसे कुछ डायलॉग था ना उनका। वो बार बार बोलते थे, वो भला ऐसे थे। तो खैर ये तो सौतन की बात हुई है। ये गाना जो है गाया था लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने। और इस गाने के जो बोल थे वो थे सावन कुमार टाक, और यही इस पिक्चर के डायरेक्टर भी थे। और म्यूज़िक किसने दिया भाई? बहुत सालों बाद एक नया नाम इसमें आया है, उषा खन्ना। वन ऑफ द वेरी फ्यू फीमेल म्यूजिक डायरेक्टर्स, उषा खन्ना। और कौन है? मैं याद भी नहीं आ रहा। उषा खन्ना और कोई थी, मगर अभी मुझे याद नहीं आ रहा। आप भी याद करिए। तो उषा खन्ना म्यूज़िक डायरेक्ट किया उन्होंने। तो आप चलिए 1984। तो आपको मैं अमीन सयानी के बारे में बहुत सारी बातें बताई, आपने बहुत सारी बातें सुनी, मगर उसका जो उसकी शख्सियत का, उसके टैलेंट का अंदाज़ा हमें तभी लगेगा जब हम उनका बॉडी ऑफ वर्क, उन्होंने जो काम किया है उसको हम समझ पाएँ। तो विकिपीडिया कहता है कि अमीन सयानी जी ने 54,000 रेडियो प्रोग्राम्स किए हैं अब तक मतलब लास्ट जब भी अपडेटेड हो, उसके बाद और भी हो सकता है। आई डोंट नो व्हेन इट वाज लास्ट अपडेटेड, नॉट वेरी ओल्ड। 54,000 रेडियो प्रोग्राम्स, 19,000 स्पॉट्स एंड जिंगल्स,
और ही वॉज द मोस्ट इमिटेटेड अनाउंसर। उनके बाद की पीढ़ी जो है अनाउंसर्स की, वो आज भी दे स्वेयर बाय अमीन सयानी। मानते हैं कि नहीं आप अमीन सयानी जी को? भी आगे और बताऊंगा, तब आप असलियत जानेंगे और मानेंगे। तो खैर 1984 पे आते हैं। 1984 में पिक्चर रिलीज हुई थी एक नए नए उभरते कलाकार के साथ, जैकी भैया, हाँ जैकी श्रॉफ, और एक हीरोइन भी उसमें नई थी, मीनाक्षी शेषाद्री। और पिक्चर कौन सा था? हीरो। डायरेक्टर कौन थे? सुभाष घई। तो ये फिल्म भी बड़ा सुपर डुपर हिट हुआ। उनका डेब्यू फिल्म था, तो इट इंश्योर्ड दैट जैकी श्रॉफ जो है, ही डज नॉट फेड अवे इन अ हरी, एंड ही हिमसेल्फ हैज अ लॉन्ग एंड चेकर्ड काइंड ऑफ हिस्ट्री इन बॉलीवुड। तो ये पिक्चर थी हीरो। इसमें गाना क्या था? तू मेरा हीरो है। तो ये गाना हिट हुआ, लोगों ने बहुत पसंद किया, और वो 1984 का टॉप सॉन्ग भी बन गया पिनाका गीतमाला में। इसको गाया था अनुराधा पौडवाल। अनुराधा पौडवाल देखिए, नए नए गायक जो हैं दे आर स्नीकिंग इन, और उनके साथ मनहर, देखिए दोनों नए कलाकार। गाना लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। बोथ ऑफ देम एस्टैब्लिश्ड ओल्ड वेटरन्स ऑफ द इंडस्ट्री। तो ये गाना कहता तू मेरा हीरो है। तो इस पिक्चर में जैकी श्रॉफ, मीना शेषाद्री, शम्मी कपूर, संजीव कुमार, शक्ति कपूर, मदन पुरी, अमरीश पुरी, क्या स्टार कास्ट है। मदन पुरी, अमरीश पुरी और शक्ति कपूर, ये सब क्या ज़्यादातर रोल्स क्या करते थे? विलन थे, विलन। तो एनीवे डिशुम डिशुम बैंग बैंग, अपना हीरो और क्या कर सकता है। तो चलिए ये गाना सुन लेते हैं फिल्म हीरो का। कहानी का हीरो है, पर प्रेम के पन्नों पर अपनी तकदीर तो जीरो है। तो प्रेम ग्रंथ के पन्नों पर अपनी तकदीर तो ज़ीरो है, मगर जैकी श्रॉफ का ज़ीरो नहीं था। वाकई वो काफ़ी बड़ा हीरो बना था। तो चलिए अगले साल की तरफ बढ़ते हैं, 1985। उससे पहले मैं आपको कथा सुना रहा था अमीन सयानी जी की, कि हाउ टैलेंटेड ही वॉज, एंड ही इज़ रादर, वॉज क्या, ही वॉज awarded, much awarded announcer, and the main awards which he had won was Hindi Ratna Award in 2007, and he was decorated with Padma Shri in 2009. तो वो देखिए, his talent was recognized and his contribution was recognized countrywide and perhaps worldwide. और इस जगह पे मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ, माई मीटिंग विथ अमीन सयानी। फेंक नहीं रहा हूँ, सच्ची में बोल रहा हूँ। समवेयर अराउंड 2001, आई हैड एन अपॉर्चुनिटी टू मीट अमीन सयानी जी। और वो कैसा हुआ? तो आई हैड इन 2000 आई हैड क्विट माई करंट जॉब एट दैट टाइम,
and I had joined Reliance Group. They were coming out with a new insurance company, so I joined Reliance Group somewhere around October 2009. October 1999. क्या confusion है यार. October 1999 और अगर 2000 में मैं ज्वाइन किया था रिलायंस को. 2000 it was finally I got it right. It's 2000. October 2000 में मैंने रिलायंस ग्रुप इंश्योरेंस के लिए मैंने ज्वाइन किया था. And somewhat we were new to the culture, private sector culture. We were working in a public sector insurance company. So, we were being given every opportunity to acclimatize ourselves with the private sector companies, particularly Reliance, in fact. So, somewhere early 2001, when we were still, in fact, working on the operational part of it, yet to launch, they had organized a program, an event for us, and in Bombay, and the main star of that event was none other than Amin Saini. तो अमीन सैनी जी आए. नहीं, उन्होंने गाना वाना नहीं सुनवाया, न ही बिना का गीत माला के बारे में बताया. So he had delivered a motivational kind of talk to us, and very well structured and delivered. And उनको जब देखा मैंने आमने सामने तो मैं तो हक्का बक्का रह गया. But it was as if I didn't know that I had that desire or wish to meet a celebrity like Amin Saini, but this was a wish which was granted without my asking for it. So I was waiting for an opportunity to rush up to him and shake hands with him. So जब वो talk खत्म हुआ, so we all trooped up. There was a mad rush. Everybody was pushing at each other. And finally I could meet him, say a couple of words. क्या कहता है कि सर मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, आपका फ़ैन हूँ बिना का गीतमाला का. तो वो भी क्या बोलते हैं, मुस्कुराए, कहा शाबाश शाबाश, गुड गुड गुड, हाथ मिलाया और चल दिया. सो दिस वॉज माई ब्रीफ ब्रश विथ द ग्रेट अमीन सयानी. आप कुछ भी कह लीजिए, वो ब्रश कह लीजिए, उसको पेस्ट कह लीजिए, वॉट एवर इट वॉज, इट वॉज सोल सेटिस्फाइंग. सो नाउ लेट अस रिवर्ट टू द ईयर 1985. एक पिक्चर राज कपूर जी के स्टेबल से रिलीज़ हुई थी और पिक्चर का नाम था राम तेरी गंगा मैली. ने कोई ऐसे इकोलॉजिकल वो उसका कॉज पे नहीं बना था ये मूवी. और ये मूवी तो कंट्रोवर्शियल मूवी थी. ये उसमें एक्ट्रेस कौन थी? मैंडी मंदाकिनी वॉज द हीरोइन, फ्रेश फेस. और उसका तो एक ही सीन उसका लोग याद करते हैं उस पिक्चर का, वो जो वाटरफॉल के नीचे, ग्लेशियर के नीचे वो नहाती है, तो वही सीन याद करते हैं. एक आध सीन और है जो मैं बताऊंगा नहीं. तो उस फिल्म का एक गाना है जो लता मंगेशकर ने गाया है, और गाना भी आप सब लोगों ने बहुत सुना है, सबने सुना. सुन साहिबा सुन गाना लिखा था रविंद्र जैन ने. आई टोल्ड यू अबाउट रविंद्र जैन, दैट ब्लाइंड आर्टिस्ट. ही रोट दैट सॉन्ग एंड ही सेट द म्यूजिक ऑल्सो. म्यूजिक डायरेक्टर भी रविंद्र जैन ही थे. इस फिल्म की खासियत यह है कि डायरेक्टर भी राज कपूर थे और कहानी लिखने वाले राज कपूर ही थे. Even though there is another Kusate, somebody else is jointly named, given credit for the story, I'm sure that it was Raj Kapoor all the way. तो इसमें राजीव कपूर थे, from the Kapoor family. चिंपू कपूर उनका निकनेम था, चिंपू कपूर. मंदाकिनी और सईद जाफरी और कुलभूषण करबंदा.
सही जागफ्री और कुलभूषण खरबंदा तो भारी भरकम एक्टर देगा. आई admire their performances in various movies. So this was the hit song Sun Saiba Sun. This was the hit song which I am now going to play for you. तो ये गाना बड़ा हिट हुआ था एंड अल्टीमेटली टॉप द चार्ट्स फॉर 1985 बिना का गीतमाला. तो ये तो हुआ 1985 की बात, और 1986 पे भी हम जल्दी जाएंगे, मगर कुछ और बातें मैं बताना चाह रहा हूँ अमीन सयानी जी के बारे में. तो अमीन सयानी, for him the major show was Binaka Geetmala, but he also featured in so many other shows on All India Radio. तो ऑल इंडिया रेडियो में जो सबसे पहला जो कमर्शियल शो था दैट वाज कॉल्ड सैरिडॉन के साथी, अपेरेंटली स्पॉन्सर्ड बाय सैरिडॉन. सैरिडॉन जानते हो ना? जानते हो. तो दिस वाज द फर्स्ट कमर्शियल प्रोग्राम ऑन ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती. So Amin Sayani anchored this for 4 years, anchored this program for 4 years. And then there was another very popular program, S. Kumar का फिल्मी मुकदमा. उसमें भी इन्होंने एंकर किया for 7 years. And then शालीमार सुपर लाइक जोड़ी, उसमें भी इन्होंने एंकर किया for 7 years. मराठा दरबार 14 years he anchored. मराठा दरबार was the brand name of that प्रोग्राम. उसमें काफ़ी सारे एपिसोड्स अलग अलग टाइटल से थे. और इसके साथ साथ जो है उन्होंने एक रेडियो शो सीरियल वो भी किया विच वॉज कॉल्ड स्वांश. नो, दिस इज अ डिपार्चर फ्रॉम अदर प्रोग्राम्स. स्वांश में क्या था? दिस वॉज अ प्रोग्राम ऑन एड्स. तो एड्स के बारे में ये एक 13 पार्ट सीरियल था विच वॉज एड ऑन ऑल इंडिया रेडियो एंड विच वॉज होस्टेड एंकर्ड बाय आवर ओन अमीन सयानी जी. तो इसके अलावा उन्होंने बोर्नविटा क्विज कॉन्टेस्ट. बोर्नविटा क्विज कॉन्टेस्ट वॉज अ वेरी 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 पॉपुलर प्रोग्राम विच वॉज एक्चुअली होस्टेड बाय Amin Sayani's elder brother Hamid Sayani, his mentor Hamid Sayani. Unfortunately, in 1975, Hamid Sayani passed away, and Amin Sayani stepped in to fill the gap. So he took over hosting of this program and continued hosting it for 8 years. अब क्या ये सब रिकॉर्ड नहीं है तो और क्या है? नहीं आप मानेंगे अभी भी, मान लीजिए. नो पैरेलल. अमीन सयानी मोस्ट इमिटेटेड अनाउंसर, मोस्ट लाइक्ड अनाउंसर, मोस्ट हर्ड वॉइस, और क्या चाहिए. तो 1986 में एक पिक्चर बनी थी संजोग, और संजोग में इट स्टार्ड और रिडाउटेबल रिलायबल वेटरन जंपिंग जैक जितेंद्र, and the heroine was Jayaprada, and along with them Vinod Mehra, Aruna Irani और असरानी. और this was a big cast. डायरेक्टर कौन थे इस फिल्म का? के विश्वनाथ. बड़े
साउथ के अच्छे डायरेक्टरों में से माने जाते थे उस समय। और संजोग फिल्म का कौन सा गाना टॉप ऑफ द चार्ट था? यशोदा का नंदलाला, संग बाय none other than लता मंगेशकर, रिटन बाय अंजाम, म्यूजिक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। तो चलिए ये गाना भी सुन लेते हैं। और ये एक बड़ा अजीब सा गाना है, जिससे संग बाय जयप्रदा इन जेल। आप यूट्यूब देखिए, उसके हाथ में एक बच्चा, इमेजिनरी बच्चे को लेके जो है वो शी इज सिंगिंग दिस सॉन्ग। यशोदा बिजता उजाला है, मेरे लाल पे तुम्हारा जग मेरा। तो ये गाना हिट हुआ था, इट टॉप द चार्ट्स, बिना का गीतमाला चार्ट्स फॉर द ईयर 1986। अब 1987 का ये जो गाना है, दिस वाज अ क्रेज। एक वो आप कह लीजिए पेट्रियाटिक भी था, गाने वाला गजब का सिंगर, आवाज़, गोल्डन वॉइस। I think that was his first song in Bollywood. Otherwise, he was very famous for singing ghazals and light music. तो ये पिक्चर नाम और गाना कौन सा था? चिट्ठी आई है वतन से, चिट्ठी आई है। A very popular song. Even today, I think it's a highly popular song. And the singer was पंकज उदास। पहले मनहर उदास एक गाना मैंने आपको सुनाया और ये थे पंकज उदास, रिलेटेड भाई भाई। यस, गाना लिखा था बड़ी खूबसूरती से आनंद बख्शी ने और म्यूज़िक दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और ये पिक्चर जो थी, इट वॉज वेरी सक्सेसफुल मूवी स्टारिंग नूतन, कुमार गौरव, अमृता सिंह, संजय दत्त एंड पूनम धिल्लों। और ये पिक्चर डायरेक्शन भट्ट साहब का था, हाँ, अपना महेश भट्ट। और ये कहानी लिखने वाले जो है वो इज सलीम खान, सलमान खान के पापा, अब्बा जी सलीम खान, सलीम जावेद, यस, सेम सलीम खान स्टोरी राइटर एंड महेश भट्ट डायरेक्टर। सो नाउ लेट्स लिसन टू दिस ब्यूटिफुल सॉन्ग। चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है वतन से, चिट्ठी आई है। बड़े दिनों के बाद उनके वतनों को याद, बड़े दिनों के बाद उनके वतनों को याद, वतन की मिट्टी आई है, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है। सर दिस सॉन्ग आपने सुना है, इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। आपको मेमोरी रिफ्रेश हो गया तो फिर दोबारा आप उसको सुनिए, कहीं पे भी यूट्यूब में आपके पास डाउनलोड है तो वो सुनिए। लवली सॉन्ग। So now let's quickly move to the next year, which is 1988. So 1988 ushered another fresh pair, और उस फ्रेश पेयर में दोनों माशाल्लाह हैं। आमिर खान, legendary now for his roles, for his selection, for his acting method, एंड उनके साथ जो है another fresh face
राइट फ्रॉम वो जो ब्यूटी कॉन्टेस्ट वगैरह फैशन कॉन्टेस्ट जो होते हैं उसमें से, और वो थी जूही चावला, आमिर खान, जूही चावला। एंड पिक्चर का नाम क्या था? कयामत से कयामत तक। इसके सॉन्ग्स क्या थे, म्यूज़िक क्या था, गाने खूब लिखे हुए थे, और वो स्टोरी इटसेल्फ वाज वेरी रिफ्रेशिंग। और मुझे ये गाना इंट्रोड्यूस करते हुए बड़ा हेजिटेंट सा हो रहा हूँ मैं, क्योंकि सब लोग तो जानते हैं इस गाने को। मेरे पापा क्या कहेंगे अगर मैंने ये गाना इंट्रोड्यूस कर दिया तो? ठीक है, पापा जो कहते हैं हम सुनते हैं। लेट अस लिसन टू व्हाट पापा हैज टू से। ठीक है, इसका जो क्लिप जो है थोड़ा लंबा है जानबूझ के, इसमें कुछ डायलॉग्स भी मैंने डाल दिए हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो शुक्रिया सेकंड ईयर स्टूडेंट्स का, जिन्होंने हम फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए आज ये शानदार पार्टी दी है। थैंक यू लॉट, वी मिस यू। हमारे लिए कॉलेज का ये आखिरी दिन है, और मैं जानता हूँ कि आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ न कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आता है, कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। तो ये सुना आपने गाना, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा अपना ऐसा काम करेगा। This was a rage. I remember this movie very well. It was such a refreshing movie, pleasing music. और उसके म्यूजिक डायरेक्टर कौन थे? आनंद मिलिंद म्यूजिक डायरेक्टर थे। गाना तो लिखा था अपना वेटरन मजरूर सुल्तानपुरी ने, और ये कहानी, स्टोरी वॉज रिटन बाय नासिर हुसैन, ग्रेट प्रोड्यूसर। और ये अपने आमिर खान के दादा भी थे, और ये पिक्चर जो है इट वाज अ सुपर डुपर काइंड ऑफ हिट, एंड राइटली सो। इट वाज वेरी रिफ्रेशिंग। हालांकि इट वाज अ वेरी सिंपल काइंड ऑफ लव स्टोरी, स्टीरियोटाइप काइंड ऑफ लव स्टोरी। वो आमिर खान और जूही चावला के प्यार में जो है, उनके दोनों खानदान जिनका कुछ एनिमिटी है, खानदानी एनिमिटी है, वो पंगा डालते हैं। मगर इट वॉज वेरी रिफ्रेशिंग स्टोरी, स्टोरी टेलिंग एंड द वे इट वॉज डायरेक्टेड। तो डायरेक्टर मेरे ख्याल से मंसूर खान थे इसमें। सो नाउ लेट्स क्विकली गेट ऑन टू द नेक्स्ट ईयर 1989। और 1989 में पिक्चर बनी राम लखन। गाना तो समझ ही गए होंगे, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये गाना गाया था मोहम्मद अजीज़ ने, और लिखा था आनंद बख्शी ने, और संगीत दिया था अगेन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आप देख रहे हैं ये जो है, वी आर इनटू द डेकेड्स ऑफ ऑलमोस्ट 80s एंड 80s खत्म हो रहा है, 90s में है हम। ये स्टिल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का झंडा इतना हाई है। कितने गाने थे? 4-5 गाने तो हो गए उनके, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के टॉप ऑफ द चार्ट्स में। इन्हें गाने का नाम तो आप सब जानते हो, मेरा नाम तो आप जानते हो, माई नेम इज लखन, माई नेम इज लखन। तो अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित, क्या पैर था उन दोनों का। जैकी श्रॉफ और डिम्पल कपाड़िया, और बनाया था ये सुभाष घई ने। उस डेकेड में जो है, ही वाज बेल्टिंग आउट वन हिट आफ्टर द अदर।
एंड दिस वाज अ वेरी पॉपुलर सॉन्ग। अगर मेरे उसमें जो है बेंचमार्क का देखोगे तो दिस सॉन्ग डजंट एक्चुअली मेक एनी सेंस। इट बिकेम अ सुपर हिट नो डाउट, बट इन टर्म्स ऑफ सॉन्ग राइटिंग लिरिक्स कोई दमदार वो नहीं है। मगर कुछ पॉपुलर इसका क्या कर सकते हैं, करोड़ों अमीन सैनी साहब के जो है वो लिसनर्स थे, अब उन्होंने वोट किया तो हम कौन होते हैं जी बोलने वाले। तो चलिए ये गाना भी सुनना ज़रूरी है तो सुन लेते हैं, इवन दो इट इज़ नॉट वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग्स। तो ये था भाई, सुपर हिट गाना था। अब मैं इसके बारे में ज़्यादा बोलूँगा नहीं। तो दिस वाज 1989। अब अमीन सैनी साहब आपने देखा कितने सारे शोज से, एंड आई थिंक आई ऑल्सो टोल्ड यू दैट ही यूज्ड टू वर्क फॉर टाटा केमिकल्स और सम कंपनी, और वहाँ पे वो टॉयलेट सोप्स के ब्रांड एग्जीक्यूटिव थे। सोप्स लाइक हमाम एंड जय सौंदर्य साबुन जय रूप के निकर के लिए so he was running all these campaigns, not in his work, but he was managing. He was the brand manager for Tata Oil Mills, sorry, not chemicals, Tata Oil Mills. तो उन्होंने वहाँ पे भी काम किया। अब भाई कौन सा फील्ड छोड़ा इन्होंने यार, मुझे वो समझ में नहीं आया। तो एनीवे, अब लेट्स मूव टू द ईयर 1990। पिक्चर आज का अर्जुन, और उसमें कौन थे, कौन होगा, अपना अमिताभ बच्चन, हीरोइन अरे अपनी जयप्रदा। उस जमाने में जयप्रदा वॉज क्वाइट पॉपुलर इन हिंदी मूवीज, एंड अभी तो खैर पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लिया, एमपी शम्पी है वो, मगर साउथ में तो थी फेमस, बट बॉलीवुड में भी जो है देयर वाज अ फेज व्हेन शी वाज sought after and very popular in fact। तो ये आज का अर्जुन पिक्चर का एक गाना है, गोरी है कलाइयाँ पहना दे मुझे हरी हरी चूड़ियाँ। तो इसमें अमिताभ और जयप्रदा के साथ थे अनुपम खेर और राधिका शरत कुमार। और राधिका साउथ की एक्ट्रेस है, वेरी good actress in fact, and she had done some good job in Bollywood movies also, and इसमें जो है गाना जो लिखा था वो अनजान ने लिखा था, और गाया था लता और शब्बीर ने, लता मंगेशकर जी और शब्बीर ने। और म्यूजिक किसने दिया, बिनाका गीतमाला में पहली बार उनका नाम आ रहा है, बप्पी दा, टॉप ऑफ द चार्ट्स, बप्पी लहरी, द वॉकिंग टॉकिंग ज्वेलरी शॉप। क्यों, अब बप्पी दा ने म्यूजिक दिया और ये गाना इतना सुपर हिट हुआ, उनको बिनाका गीतमाला का ही टॉप ऑफ द चार्ट नहीं था ये। ही ऑल्सो वन द बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड उनको इस गाने के लिए मिला। तो भाई फिर तो गाना तो सुनना पड़ेगा बप्पी दा के लिए। गोरी
तो दिस सॉन्ग वन बप्पी दा फर्स्ट फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन। तो ये तो हुआ आज का अर्जुन ईयर 1990। सो वी हैव रीच्ड द ईयर 1990, द डेकेड ऑफ द 90s, एंड वी नाउ कम टू 1991। अब 1991 की पिक्चर है ये साजन, अनदर बिग हिट, मैसिव हिट। और इस पिक्चर का गाना टॉप ऑफ द चार्ट हुआ, जिसको एसपी बालासुब्रमण्यम ने गाया अलका याग्निक के साथ। अब एसपी बालासुब्रमण्यम तमिल साउथ के वेरी हाईली रेटेड सिंगर, वेरी गुड सिंगर थे, एंड ही गॉट हिज एंट्री इन बॉलीवुड, हिंदी फिल्म्स में। आई थिंक है ना, मैंने प्यार किया पिक्चर से उन्होंने एंट्री लिया। सलमान खान यूज्ड हिज वॉइस, इट वाज द फर्स्ट फिल्म फॉर सलमान खान। और जो मैंने प्यार किया के एक गाना सुपर ड्यूपर हिट हुआ, उसके बाद तो सलमान खान, एसपी बालासुब्रमण्यम बिकेम लाइक टू सोल्स इन वन बॉडी, और रादर वन सोल इन टू बॉडीज। तो ये तो गाना साजन फिल्म का है। गाना गाया एसपी बालासुब्रमण्यम और अलका याग्निक ने। गीत लिखा है समीर ने। समीर अनदर प्रोलिफिक 90 डिकेड्स में जो है, 80s और 90s में प्रोलिफिक लिरिसिस्ट। और इसमें म्यूजिक दिया है, देखिए, अनदर एमर्जिंग स्टार डुओ नदीम श्रवण, म्यूजिक डायरेक्टर है नदीम श्रवण। और गाना क्या था? देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार। और पिक्चर में कौन कौन थे? संजय दत्त, सलमान खान, माधुरी दीक्षित। क्या खूबसूरत ट्रायंगल बना था उस पिक्चर में। खैर, ये जो फिल्म का म्यूजिक है, नदीम श्रवण द म्यूजिक डायरेक्टर्स, नो दे वन द बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर अवार्ड फॉर दिस फॉर देयर सॉन्ग्स इन दिस मूवी। एंड वन ऑफ द मेजर हिट्स वाज देखा है पहली बार, which we will now listen. देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार। देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार। अब जाके आया मेरे बेचैन दिल को आराम। दिल पर तुझे मिलने को कब से था मैं बेकरार। अब जाके आया मेरे बेचैन दिल का पैगाम। तो ये गाना आपने सुना और एसपी बालासुब्रमण्यम साहब ने गाया, एंड दिस वाज द टॉप ऑफ द चार्ट फॉर द ईयर 1991. Now let's move on to 1992. Amin Sayani, तो he was still going strong. He was hosting multiple programs, जैसे मैंने आपको बताया, एस कुमार का फिल्मी मुकदमा, शालीमार सुपर लाइक जोड़ी. He was at his best and highly popular, not only for Binaka Geetmala but for all other programs also. साथ में क्विज शो भी कर रहे थे. But slowly but surely this program, which was at that time called Sibaka Geetmala, it was coming to a slow end. Popularity तो देखिए, it is not हमेशा
program cannot run for a lifetime. But anyway, it was still a popular program. But at that time, you have to remember that there were so many other technological TV had also come by that time. It was very popular. It was a new medium, and it had gained a lot of traction and popularity. And 90s, somewhere around late 90s में मोबाइल फ़ोन भी आएगा, मगर उसके लिए अभी टाइम था. एंड थिएटर्स भी मल्टीप्लाई हो रहे थे. एंड बाद में जो है वी नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ मल्टीप्लेक्सेस एंड ऑल, बट उस समय नहीं था. बट एनीवे दिस प्रोग्राम सिबा का गीतमाला was nevertheless reaching its logical end. So we are now in the. तो अब हम आते हैं 1992. 1992 में एक नए उभरते चेहरे ने बड़ा धमाकेदार एंट्री लिया बॉलीवुड में भी और इस पिक्चर में भी. तो 2 मोटरसाइकिल जा रहे हैं, कॉलेज का लड़का है, 2 मोटरसाइकिल कॉलेज के अंदर जा रहे हैं और उसके ऊपर एक लड़का है, एक पैर एक मोटरसाइकिल पे, दूसरे पैर दूसरे मोटरसाइकिल पे, धमधमाते हुए उसकी एंट्री होती है. और कौन था ये? वो था अजय देवगन. और पिक्चर फूल और कांटे 1992. और इसी पिक्चर का जो गाना वो बिना का गीतमाला का टॉप हिट था फॉर द ईयर 1992. अब ये गाना गाया था कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल ने. गाना लिखा था समीर. म्यूज़िक ऑफ कोर्स नदीम श्रवण. ऑफ कोर्स मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इट हैड बिकम अ वर्चुअल काइंड ऑफ गिवन कि नदीम श्रवण वाज बैगिंग एवरी सेकेंड मूवी और द अदर फॉर म्यूज़िक. और इसमें एक्टर्स कौन कौन थे? ऑफ कोर्स अजय देवगन, एंड ही वन द बेस्ट एक्टर अवार्ड, best debutant actor award for this for his role in this movie. He had Madhu as his heroine, another South-based actress, and then we had Aruna Irani, Jagdeep and Amrish Puri. Amrish Puri का इसमें एक मेमोरेबल रोल है. आपने नहीं देखा तो एक पिक्चर देखिए. इट्स अ वेरी वेल मेड फिल्म, engrossing, very interesting movie. एंड गाना क्या था सुन लीजिए, पहचान जाएंगे. मैंने प्यार तुम्हीं से किया है, मैंने दिल भी तुम्हीं को दिया है. मैंने प्यार तुम्हीं से किया है, मैंने दिल भी तुम्हीं को दिया है. अब चाहे जो हो जाए मैं दुनिया से अब न डरूं. तुमसे मैं प्यार करूं, मैं दुनिया से अब न डरूं. तुमसे मैं प्यार करूं. तो ये 1992 फिल्म का फूल और कांटे का गाना विच वॉज द टॉप ऑफ द चार्ट. अब फ्रेंड्स, मित्रों, बहुत सा मित्रों नहीं, अपना वाला दोस्तों दादा, आपने मेरा यहाँ तक साथ दिया सफ़र में इस शो में बिना का गीतमाला के हिस्ट्री के बारे में, अलॉन्ग विद सम एनेक्डोट्स एंड ऑफ कोर्स अबाउट सम ऑफ द फैक्ट्स एंड स्टोरीज अबाउट द वन एंड ओनली अमीन सयानी. इसके लिए मैं आपका कैसे धन्यवाद करूं? एक और प्रोग्राम देंगे, चिंता मत करिए, इतने जल्दी धन्यवाद न लूँगा ना आप दोगे. तो नाउ लेट अस, दिस इज़ द फाइनल सॉन्ग ऑफ दिस सीरीज. 1993 पे आ गए हैं हम लोग. अब आप याद रखिए 1993 के ये फिल्म है और ये प्रोग्राम जो लास्ट प्रोग्राम बिना का गीतमाला का, इट वाज एड 1994. बाद में भी 98 तक चला एज अ हाफ आवर प्रोग्राम ऑन मंडेज. आई टोल्ड यू अबाउट इट. बट ये जो फुल फ्लेज्ड 1 hour अफेयर था, दैट एंडेड
in 1994 with this top of the charts for the year 1993. A picture खलनायक, क्या खतरनाक। डायरेक्टर सुभाष घई ऐसे खतरनाक मूवीज बनाते हैं। इसमें गाना गाया अलका याग्निक और इला अरुण ने। अब मैं पहले गाना बजाने से पहले आपको वार्न कर दूं कि ये धुन तो ठीक है भाई, इट बिकेम पॉपुलर, एवरीथिंग इज देयर, बट एस्थेटिक सेंस नहीं था। तो आपको क्या लगता है, आपने इतने सारे गाने इस दशक के सुने, 80s और 90s के गाने सुने, आपको क्या लगता है कि द choice of the tastes of the aesthetics of the majority of the population was swinging away from those old songs? न किशोर कुमार, न लता मंगेशकर तो फिर भी इधर उधर फीचर होती हैं, मोहम्मद रफ़ी साहब तो चल बसे, हेमंत कुमार, तलत महमूद, ये सब इनका एरा ख़त्म ही हो गया था और एक नया टेस्ट, नया फ्लेवर, नए एक्टर्स, नए सिंगर्स आ गए हैं। अब इसमें उसका अमीन सयानी जी का कोई दोष नहीं है, मैं उनको वो नहीं कह रहा हूँ, मगर ये जो गाना खलनायक फिल्म का जो है, इट बिकेम अ सुपर डुपर हिट। और लिखा किसने भाई? आनंद बख्शी जी ने। कब से लिखते आ रहे हैं और हर जमाने का गाना उन्होंने नायाब तरीके से लिखा और ये भी गाना उन्होंने लिख ही डाला। I don't think he'll be proud of writing this song, but this is one of the most popular songs. लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी म्यूजिक देखिए, वो भी किस जमाने से चले आ रहे हैं, वेटरन्स। और गाना, खैर गाना सुनने से पहले मैं ये बता दूँ इस पिक्चर में कौन कौन थे। संजय दत्त, माधुरी दीक्षित, जैकी श्रॉफ, अनुपम खेर और राखी थी। और ये गाना आप सुनिए, इला अरुण और राजस्थानी फोक उनके आवाज़ में है। एंड शी सॉन्ग दोज काइंड ऑफ सॉन्ग्स ओनली। अब आप सुन लीजिए इसके पीछे क्या राज है। दे दो भाई, दे दो। सुन लिया? पुक 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 पुक, चोली के पीछे क्या है, इसके नीचे क्या है भाई। मैं तो आई एम सॉरी बट दिस इज द मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग फॉर द ईयर 1993। इट हिट द टॉप ऑफ द चार्ट्स बिना का गीतमाला में, और इसी के साथ बिना का गीतमाला केम टू अ हॉल्ट। बट ऑफ कोर्स अमीन सयानी वेंट ऑन एंड ऑन, ही स्टिल गोज ऑन एंड ऑन। कभी नहीं भूलेंगे बहनों और भाइयों उस आदमी को, उसके शख्सियत को, उसके कंट्रीब्यूशन को, उसके टैलेंट को, उसकी सस्टेनेबिलिटी को, उसके स्टैमिना को ना भूला नहीं जा सकता। सो फ्रेंड्स, गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इन टू दिस सीरीज। आई विल कम आउट सून विथ समथिंग एल्स फॉर यू। ओके, इंटरेस्टिंग कुछ बनाने की कोशिश करते हैं। आप कुछ सजेशन हो तो दे दीजिए, वैसे तो आप दोगे नहीं। एनीवे, गुड बाय।